हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में जानेंगे हम उत्तर प्रदेश की जनजातियां। यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपके प्रश्न, एक दो प्रश्न आपका जरूर जनजातियों से संबंधित आपके प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए साथियों, बात करते हैं। सबसे पहले सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या है जनजाति की, शेड्यूल ट्राइबल की। तो कुल जनसंख्या है हमारे उत्तर प्रदेश में 11,34,273। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है हमारी 0.57% है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 951 है, मतलब आपके 1000 पुरुषों पर 951 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है वो हमारे सोनभद्र में पाई जाती है, उसके बाद आता है बलिया में, उसके बाद पाई जाती है देवरिया में, और अयोध्या और जालौन में कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है हमारा। और सबसे कम जनजाति पाई जाती है बागपत में। संवैधानिक अनुच्छेद 342 के तहत सन 2003 से पहले केवल 2 ही जनजाति थी, सूचीबद्ध थी आर्टिकल 342 में। कौन कौन सी थी? थारू और बुक्सा जनजाति थी। लेकिन सन 2003 के बाद 10 नई जनजातियों को जोड़ा गया है। अब जो वर्तमान में संख्या हो गई वो हमारी हो गई है 12 से 15। तो टोटल उत्तर प्रदेश में कितनी जनजाति हैं? लगभग 12 से 15 है, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अनुसार 12 माना जाता है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी? हमारी थारू जनजाति है। इनकी शारीरिक विशेषता क्या है? ऐसा माना जाता है ये किरावत वंश से संबंधित है। मंगोल प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं इनमें। इनका कैसा, मतलब छोटा कद है, पीला रंग है, ये इनकी शारीरिक विशेषता है। मुखड़ा चौड़ा है, चौड़ा मुख है। मंगोल प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा निवास करते हैं हमारी गोरखपुर में, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी में पाई जाती है। तराई क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है थारू। थारू जनजाति का जो समाज है, विवाह कैसे होता है? तो थारू जनजाति संयुक्त परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में रहती है। समाज कैसा है? तो मातृसत्तात्मक है। विवाह कैसा होता है? बदला विवाह होता है, बहनों का आदान प्रदान होता है। मतलब जैसे आपके जो चल रहा है, मतलब बहनों का आदान प्रदान मतलब ऐसे होता है कि आपने किसी दूसरे को कर दी, दूसरे की उसने कर ली। यहां पर दहेज प्रथा का कोई सिस्टम नहीं है। और विवाह का तय होना क्या कहलाता है? तो पक्की पौड़ी कहलाता है। पक्की पौड़ी, हाँ जी, पक्की पौड़ी। विधवा विवाह भी प्रचलित है थारू समाज में। और भोज होता है लट वरवा भोज होता है। थारू जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है भारत में जो दीपावली के समय क्या मनाती है? शोक मनाती है। और इस दिन अपने पूर्वजों को रोटी प्रदान करती है, मतलब रोटी प्रदान करती है, भेंट करती है। थारू जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो आपके बजहर है। मकर संक्रांति पे बहुत अच्छे बनाते हैं मकर संक्रांति है। और उस समय आपकी, और होली पर कौन सा नृत्य करते हैं? तो होली पर खिचड़ी नृत्य करते हैं। और किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये भैया हिंदू धर्म से संबंधित है। शिव की, काली की और भैरव की पूजा करते हैं। लखीमपुर में थारू विश्वविद्यालय स्थापित है। फिर आती है हमारी बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति का खान पान क्या है? भैया ये चावल मछली खाते हैं। बंदर, गाय, मोर का मांस ये नहीं खाते हैं। विवाह करते हैं, एक अनुबंध विवाह करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार विवाह करते हैं, तोड़ा भी जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है हिंदू चामुंडा देवी की पूजा की जाती है बुक्सा जनजाति के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र माना जाता है। फिर आती है हमारी खरबार जनजाति।
ये हमारे मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर। इनका प्रमुख कार्य क्या है, पेशा क्या है? तो कत्था। कत्था आप जानते हैं, कत्थे का व्यापार करते हैं। आपने देखा होगा कि जो पान खाते हैं उसमें कत्था लगाया जाता है। तो कत्थे का व्यापार कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो खारवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। और भाषा इनकी कौन सी है? तो भोजपुरी है भैया। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जैसे मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, देवरिया, बलिया, ये हमारे कहाँ पर? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और कर्मा नृत्य किया जाता है फसाई कटल के दौरान। जब फसल की कटाई होती है तब कर्मा नृत्य किया जाता है। फिर आती है हमारी मही गीर जनजाति। ये एकमात्र ऐसी जनजाति है जो इस्लाम धर्म से संबंधित है, मतलब इस्लाम धर्म से संबंधित है। निवास स्थान की बात किया है तो बिजनौर और नजीबाबाद में। इनका प्रमुख पेशा है मछुआरी, मतलब मछली पकड़ना। और इनका उल्लेख जो महीगीर जनजाति है, इनका उल्लेख महाभारत में मिलता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण आपके जनजाति हैं। सोनभद्र समूह में आपके अगरिया है, पहेरिया है, बोगा है, भुइया है, पबरी, पठार है, चेरा है। चेरो ये वाराणसी में पाई जाती है। पनका मिर्जापुर में पाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है यह अवबाद है, सहरिया, ये ललितपुर में। थारू जनजाति और बुक्सा जनजाति में अंतर क्या है? तो थारू जनजाति तराई क्षेत्र में पाई जाती है, बुक्सा आपके बिजनौर क्षेत्र में पाई जाती है। थारू जनजाति का समाज से परिवार है मातृसत्तात्मक है, बुक्सा का पितृसत्तात्मक है। थारू जनजाति क्रावत वंश से संबंधित है और बुक्सा आपके पतवार राजपूत से संबंधित है। ये दीपावली पर शोक मनाते हैं थारू जनजाति, और ये विवाह अनुबंध, ये इनकी प्रमुख विशेषता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके। सबसे बड़ी जनजाति हमारी कौन सी है? तो थारू जनजाति है। सबसे छोटी जनजाति है बंटरा जनजाति है। सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला कौन सा है हमारा? तो सोनभद्र है। जिसमें कोई जनजाति नहीं पाई जाती हमारा जिला अयोध्या और जालौन है। इस्लाम धर्म को मानने वाली एकमात्र जनजाति हमारी कौन सी है? महीगीर है। तो साथियों ये तो थी हमारी आज की क्लास, और कैसी लगी आपकी सफलता की कामना करते हैं, और अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें प्रकाश एग्जाम। तो साथियों जय हिंद, जय भीम।